नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, ये है सुबह का टाइम और सुबह सुबह आज मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल। तो ये दशहरे वाले दिन की है वीडियो, परसों 2 तारीख की वीडियो है। और सुबह सुबह नहा धो के बैठ गई थी अपनी तैयारी में। और यहाँ मैं कट कर रही हूँ पालक, थोड़ा सा पालक बचा हुआ था। तो एक दिन पहले शाम को मम्मी लेकर आई थी पालक। बुआ जी आ रही ना, तो साग बनाया था मम्मी ने बुआ जी के लिए। मतलब इस टाइम पे ना साग मन करता है शुरुआत सी में, जब शुरुआत सी होती है। अभी सर्दियाँ आई नहीं, लेकिन कभी कभी जब सर्दियों में तो बना ही लेते हैं 3-4 दिन में या 5 दिन में, जैसे भी मतलब बना ही लेते हैं। लेकिन इस टाइम पे थोड़ा पालक कम है, तो इस वजह से साग बनाया था पहली बार, मतलब सर्दियों से पहली बार। और यहाँ पे मम्मी भी आई है देखने के लिए कि वो पालक उसमें से ही बचा हुआ रखा था। और मुझे बनानी थी आज पकौड़ी, और आलू मैंने उबाल लिए हैं, उसके लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। तो बस मम्मी भी आई है यहाँ पे, मेरे साथ कुछ बात कर रही है। पता है, मुझे ध्यान भी नहीं है कि क्या पूछ रही है। और शायद बाल, हाँ मैंने ना बाल धो लिए थे और मुझे ना कन्फ्यूजन हो गया था कि शुक्रवार है आज, तो इस वजह से मेरे से बाल धोए गए। और दिन था बृहस्पतिवार का, तो वो कभी कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन वैसे तो होता नहीं। पता नहीं मुझे कैसे हो गया कि मैं शुक्रवार के उसमें रहेगी कि शुक्रवार है, और था उस दिन 2 तारीख में, जिस दिन दशहरा था, बृहस्पतिवार। तो बाल मेरे से धुल गए थे। हमारे यहाँ धोते नहीं ना, जैसे शनिवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, मंगलवार हुआ, इन 3 दिन में बाल नहीं धोते, बाकी दिन धो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो पालक कट कर ही लिया है। और आलू अभी ठंडे नहीं हुए थे, वो गर्म है, भाप सी निकलती रहती है, पानी मैंने इनका निचोड़ दिया था। और कश में इतने में प्याज वगैरह कट कर लूँगी। तो यहाँ पे 1-2 पत्ता में सरसों का था पालक में, वो मैंने अलग रख दिया। बस जितने पालक के थे वो कट कर लिया। साग में तो चल जाते हैं सरसों के, लेकिन पकौड़ी वगैरह में नहीं चलते। और यहाँ मैं प्याज भी कट कर रही हूँ। तो इस दिन बुआ जी भी, मतलब जाना था बुआ जी को भी इसी दिन, तो मैं इसलिए सुबह जल्दी कर रही हूँ। त्योहार का भी दिन है और फिर मतलब उन्हें जाना भी आज ही है, क्योंकि उनको काम है आज ही। हम तो बोल रहे थे, मगर बुआ जी कल को चले जाना, फिर इतनी जल्दी क्या हो रही, तो उन्हें जाना था, इसलिए थोड़ा सा और भी मैं वो कर रही हूँ जल्दी से। वैसे तो सुबह का नाश्ते का था ही टाइम। और यहाँ बस मैंने प्याज वगैरह, मिर्च वगैरह कट कर लिया, हरी भी कट कर लूँगी और वैसी भी डाल लूँगी। तो यहाँ शिवान बच्चे नहाने को बोल रहे थे ना, तो इनके टॉवल वगैरह ही भूल जाता है। इसका टॉवल मैं लेकर आई उधर से, ये भूल गया था। शिवांश नहा धो रही हैं सुबह सुबह, बच्चे भी। और छुट्टी वाले दिन ही तो अब ये और भी ज़्यादा, जैसे सुबह जल्दी नहा लेते हैं। तो अब मैं छिल रही हूँ यहाँ पे आलू। तो आलू जो मतलब थोड़ा सा मैंने कम, जो पकौड़ी वाले आलू उबालते हैं उनमें थोड़ा सा मैंने कम सीटी लगाई थी ना, जैसे कि जिससे थोड़ा सा हल्का सा आलू में लगे कि वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, इस वजह से। तो छिलने में थोड़ा सा वो और ज़्यादा देर लग रही थी, छिलका उनका मतलब जब थोड़ा सा उतरता जा रहा था, जैसे काफ़ी टाइम देर सी लग रही थी उसे उतारने में। और यहाँ बस मैं इनके पीसेस काट लूँगी, जैसे मतलब नॉर्मल आलू काटते हैं वैसे ही पकौड़ी में काट लूँगी। उबालने से ये हो जाता है थोड़ा सा, वैसे तो जैसे पकौड़ी में कच्चे आलू भी काट लेते हैं कई बार, लेकिन उससे कच्चापन सा रहता है। इसमें ये होता है कि थोड़ा कम लगा लो और बस ये हो जाएगा, वो उबाल कर थोड़ा ठीक रह जाता है। और यहाँ पे मैं बस बेसन भी इनके पापा ने सुबह ही ला के दिया था, श्री के पापा ने सुबह ही ला के दे दिया था। और वे भी जल्दी, मैं कहीं, हाँ खेत का ही कुछ काम था, मतलब काफ़ी टाइम उनका लग रहा था। मैं भी सुबह ही बस चाय पी के गए थे 1 कप, और बेसन मैंने मंगाया था कि बेसन ला के दे जाओ और बाकी आप चले जाना। तो वे भी उस दिन पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या काम में, हाँ 12 ख़राब हो रही थी, तो वे सुबह ही चले गए थे। तो ये भी पूरे, मतलब वैसा तो काम में हो ही रहा, चलो बिजी जो है काम जैसे घेर में, और वैसा भी, लेकिन ये अलग से काम हो गया था। तो
में हो रहे थे वहाँ पे। और यहाँ बेसन देखे मैंने पहले तो इसमें प्रात में कर लिया था, मैं प्रात में सारा मटेरियल कर लूँगी, लेकिन प्रात जो है ये हमारी थोड़ी मतलब हम छोटी है, मतलब बड़ी नहीं है इतनी, ठीक सी है, मीडियम से थोड़ी छोटी है, तो इस वजह से इसमें ना गिरा जा रहा था ये सारा। तो मैंने वैसा तो सारा मटेरियल डालना नहीं था इसमें, पर ये मैं इसमें कर लिया भिगोने में सारा कि खिंडेगा भी नहीं। और इनसे मैं बच्चों से श्री और शिवांश से बोल रही थी, श्री से बोल रही थी, मैं कहा नीचे जा रहे तो तैयार होकर जा लिए थे ना, मैं कहा उधर से बुआ जी को भी भेज देना, यहीं पे भेज देना मखा। और मखा पहले वे तो मतलब तैयारी बैठी हैं, नहा धो ली थी बुआ जी तो खैर जैसे सुबह ही नहाते हैं, और कुछ उनको जल्दी जाना था और वे नौरते रखेंगी मतलब। और बस यहाँ मैंने इसमें ही कर लिया घोल। अब थोड़ा सा मुझे सुविधा हो रही है भिगोने में करके इसको, क्योंकि ये प्रात में नीचे गिरता जा रहा था, इसलिए मैंने इसमें इसका घोल तैयार कर लिया है। और चाय तो रखी है, जब मैंने पहले ही बना दी थी चाय तो इससे ज़्यादा सी रख दी थी, तो चाय मका एकदम फिर पकौड़ी उतारूंगी तो चाय के साथ के साथ फिर खा लेंगी। और यहाँ पे देखिए बुआ जी को बुला लिया था, तो सबसे पहले बुआ जी ये नौरते रखते हैं दशहरे वाले दिन, और नौरते रखेंगी पहले शिवांश की रख रही हैं श्री और आरू और बुआ जी। तो इसके बाद और यहाँ पे देखिए फ़ोटो भी चल रहे हैं इनके, और बुआ जी देखो बहुत स्टाइल्स में फ़ोटो कराती है ना, शौक भी है बुआ जी को, हमारी पूरा साथ देती है वीडियो में, तो वे करा रही हैं फ़ोटो शूट। और फिर यहीं मेरे पास ही बैठ गई थी बुआ जी का भी मतलब मन नहीं लगता, अगर जैसे ऐसा ही हमारा होता है, मान लिया मैं बाहर काम कर रही तो मैं बाहर ही बैठ जाती हैं, अंदर फिर ये होता है कि अंदर से थोड़ा सा और ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ता है। बुआ जी तो बोल लेती हैं ज़ोर से, लेकिन फिर यही है बात होने में थोड़ा सा वो रहता है बाहर से अंदर, तो बस पास में ही बैठ गई थी। और यहाँ मैंने तेल चढ़ा के इसमें पकौड़ी बनानी कर दी थी शुरू, और मैंने इसकी श्री को भेज दिया था कि अपनी माँ जी को भी बुला ले आ, और मैं कहा साथ ही खा लेंगे गरम गरम। अभी इसके पापा तो यहाँ पे थे नहीं, मगर मैं तो पता नहीं कब आएंगे, जब आएंगे तभी खा लेंगे। और बस यहाँ से मैं एक पकौड़ी उतार के मैंने देखी है, मैं कहा बुआ जी आप देखो टेस्ट भी कर लेंगी। और बुआ जी ने मंदिर में भी भोग लगा दिया भगवान जी को। सबसे पहले हम तो मीठे में ही कुछ बनाते हैं तभी लगाते हैं, लेकिन बुआ जी जैसे कुछ बनाते होंगे अपने वहाँ पे भी, जैसे चाहे वो नमक का हो तो मैं हर चीज़ का लगाती हैं। तो मैं ऐसे ही पकौड़ी लेके पहले मंदिर में लेके गई, और फिर उससे अब टेस्ट करके देख रही हैं, कह रही कि ठीक है कुछ ना डालिए इसमें, और मतलब ठीक है नमक मिर्च बिल्कुल, तो और न इसमें कुछ भी डालिए, क्योंकि ये पता चल जाता है तो फिर दोबारा से डाल लो अगर कुछ कम ज़्यादा है। तो बस इधर चाय भी मैंने गरम कर दी है, बना तो ली थी मैंने जब भी बनाई थी मतलब इनसे पहले ही पकौड़ी से। और बस यहाँ पे फिर मैं बस बुआ को है थोड़ा सा जल्दी जाएंगे, चलो नाश्ता तो जाना तो है ही, बुआ जी को ये है कि नाश्ता थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पे मैं बुआ जी को दे दूँगी और मम्मी भी आ जाएंगी अभी थोड़ी देर में। तो देखिए आ गई है मम्मी भी और बच्चे भी, तो इनको मैं दे दूँगी। और बच्चे लेंगे दही के साथ में, क्योंकि बच्चे तो चाय वगैरह वैसे भी ठीक नहीं रहता बच्चों का, तो और कमी देनी चाहिए, लेकिन इन्हें वैसे भी पसंद नहीं, इन्हें पकौड़ी वगैरह अगर पसंद है जैसे आलू के पराठे हुए तो ये दही के साथ ही लेते हैं। और मम्मी को और बुआ जी को दे दी मैंने चाय। तो यहाँ पे इनकी ननंद भाभी की चल रही हैं बातें। तो और बस आज देखिए बुआ जी चल जाएंगी, मन नहीं लगेगा, मतलब 3-4 दिन रही हैं बुआ जी, तो काफ़ी मन लगता है बुआ जी के आने से। अब चली जाएंगी मैं, और मतलब उनके आना काम है कुछ कोई, मैं हाँ बुआ जी का जो ससुराल है ना है पास वाले गांव में ही, तो वहाँ पे मेहमान वगैरह आने हैं, तो उन इस वजह से जाएंगी बुआ जी जल्दी। और
वैसे तो बुआ जी का टिकट अभी है नहीं, 2-4 दिन बाद का था। बुआ कोटा जाएंगी राजस्थान वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल उनको अपने ससुराल वाले गांव जाना था इसी दिन जल्दी। और वैसे तो शाम को भी चली जाती चाहे अगले दिन भी, लेकिन ज़रूरी काम था, मतलब मेहमान वगैरह वहाँ पे आ रहे थे, तो इस वजह से बुआ जी को जल्दी थी जाने की। और यहाँ पे बच्चे लग रहे हैं सॉस के साथ, उन्होंने सॉस रख ली है, एक पैकेट रखा हुआ था सॉस का, तो इस और दही के साथ तो ये अपना कर रहे हैं पकौड़ी इंजॉय। और आज तो मैंने इन्हें सुबह ही दूध भी नहीं दिया था, क्योंकि मैं अपने काम में लग रही, मैं कहा चलो अब तो ये पकौड़ी खा लेंगे। आज इन्होंने दूध नहीं पिया, तो बस ये अपना डायरेक्ट पकौड़ी के साथ चल रहे हैं, दही के साथ। तो बस इसके पापा की वेट थी अब तो। और ये देखिए अब आए हैं ये काफ़ी लेट, और टाइम नहीं था कि ये नहा धो के ये शुभ कार्य करवाएं, मतलब तिलक वगैरह नोरते ये नहा धो के ही होता है, लेकिन इतना टाइम नहीं था, तो फिर बुआ जी को ऐसे ही करना पड़ा। बुआ जी कहने लगी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही कर ले, अब नहाने में टाइम लगेगा या फिर मतलब और कुछ लग रही थी ना, भूख भी, अब भूख भी लग रही थी, अब नहाने में ये इनका इतना वो नहीं था, मगर चलो फिर ये ऐसे ही मतलब हाथ मुंह इन्होंने धो लिए होंगे, तो फिर ऐसे ही खाएंगे, मतलब पकौड़ी वगैरह मैं दे दूंगी मका, क्योंकि सुबह ये भी खाली 1 कप चाय में ही चले गए थे। और वहाँ से अब आई, मुझे भी नहीं पता था, बाद में ही बताया, मगर इतना टाइम कहीं में लग गया कि वो 12 वहाँ पे ख़राब थी, और फिर घास वगैरह भी आया होगा उधर से, और फिर ये उसके बाद फिर ही ना जाना ही पूरा दिन, मतलब भाग दौड़ का इतना हो रहा, बहुत बिजी रूटीन, खाने पीने का भी ऐसा ही रहा है। और देखिए यहाँ पे फिर बुआ जी चलने के लिए बिल्कुल हो गई हैं रेडी, और यहाँ मैं दबा दूंगी बुआ जी के पैर, और बस बुआ जी ढेरों आशीर्वाद दे रही हैं, और ढेरों आशीर्वाद के साथ बात भी कर रही हैं। तो बस, और आप लोग बोलते रहे ना कि बुआ जी के पास साड़ी हमारी बुआ जी के पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ना थोड़ी 2-4 रखती हैं, जैसे गांव में और यहाँ भी रखती हैं, तो फिर आके वहीं पहनती हैं, क्योंकि दूर का सफ़र है, कोटा से आती हैं राजस्थान से, तो फिर कपड़े ले जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो मैं अपनी परमानेंट 2-4 साड़ी यहीं पर रखती हैं गांव में ही। तो और आजकल कपड़ों की किसी पे कोई कमी नहीं है, सब भरपूर हैं, और बुआ जी भी पे तो बहुत सारी हैं कपड़े, साड़ियाँ। तो और यहाँ भी 3-4 साड़ी तो है ही उनके पास, 4-5 साड़ी होंगी यहाँ भी। तो देखिए बुआ जी का बैग हो गया था तैयार, ये मम्मी ने पहले ही तैयार कर रखा था बैग तो बुआ जी का, बाकी मेरे से तो दिखाया नहीं गया, और मतलब आप लोगों को नहीं दिखाया गया, और बाकी सब मतलब तैयार है उनका बैग ये वाला। और यहाँ पे मैं बुआ जी को बोल रही थी कि रिक्शा वगैरह से देखेंगी बाहर मिलेगी, और यहाँ मैं बुआ जी से बैग ले रही थी, मैं कहा लाओ मैं चल रही उठाकर, और मेरी हंसी छूट रही थी इस बैग के स्टाइल को देख के, इसकी जो पॉकेट है वो एकदम अलग सी लगी रही, मैं कहा ये कैसे हो रही है, जैसे बैग का वो एक छोटा सा बेबी ऐसे लग रहा, छोटी पॉकेट सी अलग सी लग रही उससे, मतलब ऐसे कुछ सिलाई हो रही, तो मेरी हंसी भी छुट रही थी इसको देख के बैग को। फिर बुआ जी ने कह दिया कि नहीं बैग लाओ, मैं ही उठा रही रहने दे, और मैं तो ऐसे चली जाऊंगी, और यहीं तक तो जाना, तो वो रिक्शा, और यहाँ पे रिक्शा की वेट कर रहे थे। पहले तो इसके पापा सोच रहे थे कि चलो मैं बाइक पर वहीं अड्डे पे ही छोड़ आऊँ, लेकिन आ गई थी फिर ये ई रिक्शा सी, तो यहाँ पे फिर आ गई थी, फिर इसमें बुआ जी बैठ गई हैं और फिर चली गई, और बच्चे भी आ गए हैं अंदर। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, धन्यवाद।